नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रशासन की सख्ती के खिलाफ दिया बेचने वाली महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। राशन दुकान का माल किया जा रहा था गोलमाल, प्रशासन करा रहा है जांच। फॉर्च्यूनर की टक्कर से एक की मौत। नोएडा के डूमर में 43 मृत अवस्था में मिले बैल, क्षेत्र में हड़कंप, प्रशासन जुटा जांच में। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह के घंटा घर पर जमकर बवाल हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर गरीब महिलाओं की जो दुकानें लगती थी उन्हें हटाया जा रहा था, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ। दमोह नगर के हृदयस्थल घंटा घर पर आज देह दनादन हुआ। सुबह से महिलाओं के बीच ये देह दनादन हो रहा है। बताया जाता है कि मिट्टी के जो दिए आदि की दुकानें लगाई जाती हैं उसको लेकर ये विवाद हो रहा है। यहाँ पर जगह को लेकर ये विवाद हो रहा है। सुबह से ये काफी विवाद देखने को मिला, जहाँ महिलाएं आपस में झगड़ रही थी। काफी देर तक ये विवाद होता रहा। सुबह करीब 11 बजे प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचे। नगर पालिका का अमला यहां पहुंचा, राजस्व अमला पहुंचा, पुलिस भी पहुंची, जिनके द्वारा जो यहां छोटी छोटी दुकानें लगी थी उन्हें उठाया जाने लगा और कहा गया कि इनके सामान को कंटेनर में भर लिया जाए, जिसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। बाद में चक्का जाम जैसे हालात निर्मित हो गए। गरीबों का सामान कंटेनर में भरा नजर आ रहा था। इसी बीच महिलाओं के द्वारा जमकर हंगामा कर दिया। महिलाओं का कहना था कि बरसों से वे यहाँ दुकान लगा रही हैं, बावजूद इसके उनका सामान यहाँ पर कंटेनर में रखकर ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तहसील ग्राउंड में दुकानें लगाई है, वहां पर ग्राहक नहीं पहुंचते। शहर में लगातार लोग दुकान लगा ले। इन्हें वर्ष भर त्योहार का इंतजार रहता है, क्योंकि मिट्टी के दिए बेचते हैं। दमोह के घंटा घर पर जमकर लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। कोई लाई फूला बेचता है, कोई दिया बेचता है। सभी के घरों में इसकी आवश्यकता होती है। प्रशासन चाहता है कि ये तमाम जो दुकानें हैं उन्हें तहसील ग्राउंड में शिफ्ट करा दिया जाए, लेकिन ऐसा हर वर्ष नहीं हो पाता। पहले कुछ सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन फिर इनके आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। फिर यहाँ दुकानें लग जाती हैं और कई बार जाम जैसी स्थिति होती है। लेकिन ये जो दुकानदार हैं काफ़ी छोटे दुकानदार हैं। इनके पास तो 5-10 हज़ार की पूंजी होती है। उसी पूंजी से लाया गया सामान भी जब्त किया गया। इसी के चलते ये मुख्य सड़क पर बैठ गई और अपना विरोध प्रदर्शन करने लगी। गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। मेरा नाम सविता है। मैं यहाँ घंटा घर पे मिट्टी के बर्तन की दुकान 12 महीने लगाती हूँ और मेरा परिवार यहीं से पलता है। आज समस्या ये आ रही है कि दिवाली करते हैं और कलेक्टर महोदय भी बोल रहे हैं कि यहाँ दुकानें नहीं डलेंगी। ये बताइए आप, 1 रुपए का एक दिया बिकता है और अगर वो 1 रुपए का दिया आदमी लोग 10 रुपए के 16 मिलेंगे और हम लोग यहाँ से तहसील ग्राउंड जाएंगे, अगर वो बोल रहे हैं कि तहसील ग्राउंड में दुकानें लगाओ, तो 100 या 50 दुकानें लगती हैं। तो वहां अगर दुकान लगाने जाएंगे हम लोग तो आदमी 50 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा और 20 रुपए के 16 अगर दिया लेने जाएगा तो उसको 70 रुपया पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आप ये बताइए। क्या परेशानी? यहाँ ये परेशानी है कि हम लोगों का सामान भर के ले जा रहे हैं अधिकारी लोग,
और हम लोग को दुकानें नहीं लगाने दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप लोग टेस्टिंग ग्राउंड जाइए, हम लोग टेस्टिंग ग्राउंड नहीं जाएंगे, हम लोग लगाएंगे। तो हमारी बात नहीं हुई, हम आए नहीं थे। वो ये बोल रहे थे, देखेंगे हम, वो ये बोल रहे थे अभी लोग को बताएंगे हम, और अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? हमारा अनिता प्रजापति नाम है। क्या करते हैं आप? हम लोग मिट्टी से धंधे करते हैं। हम लोग का यह हुआ है कि नगर पालिका वाले यहाँ आ रहे हैं तो देख कर रहे हैं यहाँ दुकानें नहीं लगाओ, तो हम लोग 100 साल से हमारे जेठ मर गए हैं, यहीं से दुकान लगा रहे हैं। तो कलेक्टर साहब से हमारा यह निवेदन है कि हम लोग यहीं दुकान लगाएंगे। हमारा 2 दिन का काम है, इसमें व्यापारी लोग हैं, इनकी देखो इनकी कोई समस्या नहीं है, हम लोगों को क्या परेशान कर रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम सभी लोग कहीं दिए की दुकान कहीं लगाएंगे। अभी क्या हुआ है? अभी यह हुआ है तो भर भर सामान ले जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो गया तो कौन देगा? हम लोग 2-5 हजार रुपए की बारे हम लोग लिखवाए थे। अब कलेक्टर साहब है तो 1-2 लाख रुपये मिल रहा है, हमें तो 1 रुपया जमीन में दिन भर कर है 100 रुपये देना है, हमारे को दे है हमारे को 1000 रुपये नुकसान। तो हमारी निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हम सभी लोग कहीं दिया की दुकान लगाए। हाथ जोड़ कर बने हैं, हमारा को 2 दिन को त्योहार है और मार्केट में जो माल बिकता है हमारे ब्याजी पैसा लेकर जो माल खरीदते हैं। आप दसाई मेरे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमारे को मार्केट में जो 2 दिन के लिए दाव जाए और दुकानें लगाने नहीं मिल रही, हमारे भर भर को सामान ले जा रहे हैं और दुकानें लगाने नहीं दे रहे हैं अधिकारी। तो हमारे क्या करे, हमारे ब्याजी से पैसा लेकर माल खरीदे। अब तो उल्टे सीधे जगह जो बुलाई फूटा का माल बिकता नहीं है, यही मार्केट में बिकता है और जो पे डरता ही है मार्केट में, पट्टी से लेकर जो पूरे मार्केट में दुकान लगती है घंटाघर में, के अलावा माल नहीं बिकता है। इस संबंध में हमने जब अधिकारियों से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के दिशा निर्देश पर यह कार्यवाही की जा रही है। आप आए हैं यहाँ पे कुछ हटा रहे, क्या करें? ये हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जैसा सार्वजनिक समिति की बैठक में तय हुआ था, तो घंटाघर के आसपास चारों तरफ की फुटपाथ की दुकानें लग जाने से रास्ता बाधित होता, तो सबकी सलाह से तय हुआ था कि आसपास दुकानें हटाई जाए। उन्हीं कलेक्टर साहब के निर्देश के पालन में हम लोग पुलिस और नगर पालिका के सहयोग से ये जो रोड की दुकानें लगी हुई है इनको हटा रहे हैं। कार्रवाई होगी कि और नहीं, चारों तरफ जितने रोड में, यहाँ राय चौराहा से लेकर घंटाघर तक हम लोग साफ कराए हैं, अब आगे जा रहे हैं बड़े पुल की तरफ। ये जो गरीब व्यक्ति है केवल इनके सबके लिए तहसील ग्राउंड खाली है और हम सब ग्राहकों शहरवासियों से भी नगर पालिका अनाउंस कर रही है, तो सभी लोग दिया वगैरह की खरीदी के लिए तहसील ग्राउंड पहुंचे, ताकि अपने जो छोटे गरीब मजदूर आदमी हैं फुटपाथ पे बेचने वाले हैं इनकी भी दीपावली अच्छे से चल सके। धन्यवाद। कोई सूचना दी थी क्या? नहीं किया, अनाउंस किया नगर पालिका यहाँ लगा लो दुकान बेटा। नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली हमको। और खाली करा दिया? खाली करा दिए ना, 10,000 का सामान गोल करो, 10,000 का सामान गोल करो। हम लगाने गलत पीछे करके लगाएंगे, कहीं लगाएंगे लेकिन नहीं ग्राहक नहीं जा सकते, बाजार में हम बात करते हम चाय की दुकान लगाते हम दुकान लगा रही हैं। हम तो 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए जब बैठे बैठे थे चाय की दुकान खोली थी, जब हम देखते घर बैठ जाते। आज क्या हो गया? अब आज क्या पता क्या होगा, इनने भगा दो और हमारे सामान भर के ले गए। 10,000 का पूरी टेबल ले गए, हमारे टेबल चाहे हमें क्या लूट ले आपने बात हुई थी आप लोग दमोह के हिन्नाई उमरी में सहकारी साख समिति है जहां पर गोलमाल किया जा रहा था। स्थानीय लोगों के द्वारा एक ऑटो को रोका गया, इसमें बताया गया कि दमोह की हिन्नाई उमरी सोसाइटी से गेहूं लोड किया गया था। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर थे जिनके द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था। हम आपको गाड़ी भी दिखा देते हैं जिसमें ये गोलमाल हुआ है। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने सरपंच ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वाहन मौके से भाग निकला। पुलिस भी यहाँ पहुंचे थे, खाद्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके थे।
लेकिन बताया जाता है कि श्याम सुंदर पटेल जो कि यहाँ पर सेल्समैन है वह यहाँ पर नहीं मिले, वो यहाँ से ताला डालकर फरार हो गए। लगातार इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचने के बाद संपूर्ण मामले की जांच कराई जा रही है। यहाँ पर एक टीम पहुंचेगी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार गोचर का कहना है कि एक टीम यहाँ पर पहुंचेगी, संपूर्ण दुकान का निरीक्षण करेगी, साथ ही जो रिकॉर्ड है उससे भी देखेगी, स्टॉक देखेगी। गड़बड़ी पाए जाने पर FIR भी कराई जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जब हम यहाँ पहुंचे तो गोलमाल हो चुका था। ये जो ऑटो वहां से भाग निकला था, इस संबंध में खुफिया कैमरे से श्याम सुंदर पटेल जो कि सेल्समैन है उनकी बातों को रिकॉर्ड किया तो संपूर्ण मामले का खुलासा। जैसे पहले फेंगा लगा कोई 20 किलो उनके हिसाब से तो आबे दाव तो है आपने किसका दिया होगा? जैसे आपने 20 किलो साफ दिया हमें 20 मतलब खरीदते हैं उस हिसाब। टोटल कितना दिया अभी आप? 2 3 4 क्विंटल दिया। तो उनको भी हमने नहीं दिया था, वो दूसरों ने खरीदा उसी का माल था। हमने नहीं दिया। गया तो यहीं से, ज्यादा तो यहीं से संभाल। तो कैसे जाता वही तो पूछ रहे हैं आप। किसके यहाँ बेचते? हम नहीं सकते साहब, हम तो यहीं से दिया देते हैं। हम कहाँ ले जाए ऐसे जैसे आओ तो आपको मतलब रिकॉर्ड नहीं है किसको दिया किसका दिया? नहीं वैसे फिंगर लगवा हमें बेचते हैं पैसे दिया सब कर दी था। अरे तो भाई आप किधर से माल गया? गया तो आप ही किधर से? मैंने माल दिया, इसका दिया, ये तो पता रहता है किसका दिया किसका माल है। मारा के कसी लोग नहीं भी धन्यवाद। मारा के कसी लोग अब हम तो गाँव में जाके हम तो अपने यहाँ से क्यों बैठते हो? हमें यहाँ से नहीं बैठते सब, गया तो अपने यहाँ से ले जाते साहब, उनको देना पड़ता है। तो वही तो पूछा क्यों देना पड़ता है, कोई वजह? सर नहीं देंगे साहब, कभी एक दाना नहीं यहाँ से कुछ होगा। हमें साहब 2006 का था, कभी शिकायत भी नहीं। कब लगवा लिया था वो? लगवा ले जब महीना में जब भी ऐसे दुकान के साथ। भैया क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर पटेल। किसके नाम से सोसाइटी है? दुकान हमारे नाम से श्याम सुंदर पटेल। यहाँ से अनाज गया है, किसको बेचा है, किसने बेचा? बेचा नहीं साहब, राशनी वालों को दिया है। जो बेचते हैं साहब, जैसे कोई पैसा ले लेते उनका जाता है। किसके पैसे लिए थे आपने, किसको दिया? राशन वाला बेचता है तो उसके हिसाब से दे देते साहब। कितना दिया है? 3-4 बोरी साहब, जितना जैसे 4 क्विंटल हो। नहीं 3-4 बोरी साहब। जैसे अभी आप 4 क्विंटल बोल रहे थे। नहीं जैसे पैसे ले लिए आपने 50 किलो के, तो 50 किलो के ऐसा कर। अच्छा मतलब पैसे में देते हैं? जैसे अनाज तो पैसा नहीं जाता। अभी आपने किसका अनाज दिया था और किसको दिया? के लोग बेचते हैं साहब। किसने खरीदा है? अब सब कोई भी ले जाता है। अरे अभी आप किधर से लेके गया वो? हाँ तो आज संडे है, छुट्टी के दिन लेके गया। कौन है? तो हम पहले से खोले थे साहब राशन के। कुछ लोग पावन हो रहने जाए, दीपावली में कोई राशन हो, मतलब सब मिल जाए। आज राशन वितरित किया है साहब? जो लोग बाग हाथी सुलेगा साहब, एक दो जो रहेगा बट तो पहले वो ऑटो में किसका माल गया? सब वही जो न खरीदा होगा थोड़ी बहुत। किससे खरीदा होगा वही तो हम पूछना चाह रहे हैं साहब जी। हमें पता ही ना, हमारे कुछ लोग बेच देते हैं हमारा, तो पैसे में उनका जाएगा। किसने खरीदा है? सब सेठ लोग खरीद लेते। कौन सेठ है, क्या नाम है? अब ये नहीं है साहब, हमको कुछ मालूम। अब आपके इधर से सामान गया आ जाती साहब, हम ये थोड़ी बात लेकर कौन हमें ऐसे बेच तैयार रहते के कसी जो। आज कितना बेचा है? आज नहीं बेचा साहब, बहुत एक मतलब ऐसे के जो दे दिया अभी सोनी का 1-2 बोरी खाया, बाकी ये हम बेचते ही नहीं कभी। और आप तो देख लेना, कभी एक बोरी मिल जाए तो बता देना। सरपंच से हमने बोल दिया, अब तो उनकी खाद का मामला है, सुबह कह रहे थे ऐसा हो गया सामने। सरपंच का क्या मामला है इसमें? आपकी राशन दुकान से सामान गया है? उनको टाइम से कह रहे थे हाथ से स्टॉकिंग का हमने कि हम तो नहीं है खाद में, हम तो भाई राशन दुकान में राशन चला दी, तो भाई राशन वालों को नहीं मिल शिकायत का हमें बताओ। कितना स्टॉक है आपके इधर? सब अभी तो मशीन में देखना पड़ेगा ऑनलाइन कितना है। कितना 60 चल रहा है आपके इधर स्टॉक? 2-3 साल से चल रहा है साहब, साल कम से कम 30-40 क्विंटल के लगभग। कोरोना काल से कोई सुनता ही नहीं, हम तो लिखते ऑनलाइन भी दिखता है, और जब माल कम हो जाता हम तो लिखते भी डालते साहब माल कम पड़ा। अच्छा, कोई सुनता नहीं इसलिए आप यहाँ से बेच रहे हैं? नहीं बेचते नहीं है साहब, बेचा ही है आप? नहीं तो सब ऐसे हमने पता ही नहीं, जैसी वैसे और बाकी जाने का नहीं साहब करते, पूरे राशन हम ऐसे ही बांटते, सब ले जाते होंगे। पूछ लो किस नाम से दुकान है? श्याम सुंदर पटेल। देखने लायक होगा दमोह कलेक्टर के आश्वासन के बाद कब तक यहां पर जांच टीम पहुंचती है, कब तक कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के करैया भदौली में एक वाहन दुर्घटना सामने आई है। बताया जाता है कि
करैया भदौली आनू फाटक के समीप की यह घटना है, जहां पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार के द्वारा एक बच्चे को टक्कर मार दी। बच्चे की उम्र 6 वर्ष थी। देवकरण पटेल पिता रमेश पटेल बच्चे का नाम था। काफ़ी बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। टक्कर लगने के बाद देवकरण नाम के इस बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया था, जहाँ पर उसकी मौत हो गई है। डॉक्टरों के द्वारा ईसीजी किया गया और उसके बाद मृत घोषित किया गया। शव को सुरक्षित रखवाया गया। बाद में पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंपा गया है। घटना काफ़ी बड़ी है। पुलिस के द्वारा वाहन को जब्त किया गया। क्या नाम है आपका? शाहिल राजपूत। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भदौली आनू फाटक। क्या हो गया है बच्चे को? बच्चे की डेथ हो गई है और एक कार द्वारा फॉर्च्यूनर कार थी जो रॉन्ग साइड पर मतलब ले आ रहा था। वो बच्चा घर से बाहर निकला और पट्टी पे 4 किलोमीटर का जाम चल रहा, रॉन्ग साइड गाड़ी ले तो उसने टक्कर मार दी। कहाँ की घटना है? ये ग्राम भदौली आनू फाटक बिल्कुल बच्चे के घर के सामने की। क्या नाम है? बच्चे का नाम देवकरण पटेल है, पिता का नाम रमेश पटेल। भैया क्या नाम है आपका? बबलू पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? करैया भदौली। ये कौन है आपका? ये हमारा मतलब बड़े भैया का लड़का है, भतीजा है मतलब। क्या नाम है? तो वो करण, देवकरण है। कितने वर्ष का है? क्या हो गया? ये 6 वर्ष का है। क्या हो गया? कहाँ था? क्या हो गया? वो घर से बाहर निकला, जैसे ही गाड़ी आ रही थी फास्ट, गाड़ी देखी नहीं उसने, वो थोड़ी साइड ही में बिल्कुल जस्ट रोड के बाजू से वहाँ से गाड़ी गई। कहाँ की घटना है? जी आनू फाटक, करैया भदौली आनू फाटक। तेज रफ्तार कार इसी तरह से असमय ही मासूमों को काल के गाल तक पहुंचा देती हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। बीती रात दमोनगर कोतवाली अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक कार में तोड़फोड़ की गई है। बताया जाता कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, जिनके द्वारा कार में तोड़फोड़ की गई है। ये जो कार सवार थे वो कुंडलपुर आए हुए थे, दर्शन करने के लिए वापस जा रहे थे। बीच रास्ते में 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। उनके द्वारा साइड से अपनी कार को निकालने का प्रयास किया तो उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंक दिया, जिसके चलते उनका कांच टूट गया। उनके परिवार के कुछ सदस्यों को चोटें भी आई हैं। इसके बाद दमोह कोतवाली में एक FIR दर्ज कराई गई है। नाम दर्ज FIR कराई गई है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, इस क्षेत्र में ये दूसरी घटना बताई जा रही है। मैं कुंडलपुर से लौट रहा था। ये सीमंत गड्ढे के पास हमारी किसी मतलब काफ़ी लोगों की लड़ाई झगड़ा चल रहा था। 80-100 लोगों की भीड़ थी। मैं वहाँ से निकल रहा था झांसी जाने के लिए। तो भीड़ की वजह से मेरी गाड़ी वहाँ रुकी तो मैं निकल नहीं पा रहा था। वहाँ से जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उन्होंने मेरी गाड़ी के जो पीछे वाला कांच होता है उसमें पत्थर मारे। वो पूरी तरीके से कांच टूट गया। मैं, मेरे दोस्त और मेरी धर्मपत्नी और मेरा बच्चा पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे और उनको चोट भी लग सकती थी। 11 महीने का बच्चा था। तो ये चिमंत गड्ढे की बात है, ऐसे ही लगभग 10:40 की रात को। और जब मैं उतरा वहाँ का वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे गाड़ी का कांच तोड़ दिया, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीना। जो भी फ़ोटो मैंने खींची थी, वीडियो बनाया था, वो उन्होंने डिलीट कर दिया और मेरे को धमका रहे कि मेरे को क्या करोगे, क्या कर लोगे, तुम बाहर के आदमी हो, ऐसा करके। फिर मैं यहाँ कोतवाली आया। क्या नाम है? अंकित जैन। कहाँ के रहने वाले? झांसी के। कहाँ जा रहे थे? झांसी। दमोनगर कोतवाली पुलिस का कोई खौफ नहीं है। दिन दहाड़े हो या फिर रात्रि के समय लगातार असामाजिक तत्व शरीफों को परेशान करते हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और पुलिस ने क्या कार्रवाई की वह कभी किसी के समझ नहीं आता। सब गोलमाल है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह पथरिया मार्ग पर एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू मार दिया। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब रात्रि के समय लोग किसी को भी चाकू मार देते हैं, बाद में मौके से भाग जाते हैं। ऐसा ही हुआ बीती रात दमोह पथरिया मार्ग पर, जहां पर चाकूबाजी की गई। बताया जाता है कि तिगड्डे के समीप चाकूबाजी बाईपास। क्या नाम है आपको? श्रीकांत राय। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं दमोह से गांव जा रहा था, नौरू मारा। कहाँ पे घटना हुई? पथरिया बाईपास। क्या मार दिया? अब मैं तो बाइक चला रहा था, चलती बाइक को मारा तो मैंने हाथ मारा, पता नहीं चक्कू मारी क्या, कटर मारा। खाना खा दिया?
हाँ थाना गया था तो यहाँ मैं अभी यहाँ गया अब दोबारा जाऊँगा थाना। जानते हो आप उन लोगों को? नहीं अज्ञा उसका नंबर नहीं है गाड़ी में, मेरा नंबर प्लेट की है गाड़ी, ब्लैक कलर की है, टीवीएस स्पोर्ट। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के हरदुआ से एक मामला सामने आया जहां पर एक ऑटो चालक और उसके परिवार पर हमला किया गया। बताया जाता कि ऑटो चालक लगातार लेबर ले जाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच एक के बाद एक कई बार लेबर को छुड़वाया गया। मुंशी के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया। जब पैसा मांगा तो विवाद हो गया, जिसके बाद एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। जिला अस्पताल में इनका उपचार जारी है। आइए जानते क्या पूरा मामला है। लक्ष्मी नाम और इनको जो लड़का है केस लिए मरा ये कौन है? लड़का है मुझे कहा हुआ आज कब हो विवाद बने? लड़ाई है क्या पे हो? कोई पैसे पे हम पैसा का मुंगा गई और मारो मजले फिर हमारा का समझ में दे। कौन है जो अंदर मार हुए? रत्तू अभिषेक 4-5 जने काय की पैसा मांगे इनने? आटू के काय आटू कौन को आटू? हमारी रात तो किस्त को लाओ तो किस्त भरना पैसा दे देना। तो उनसे काय के पैसे चाहने थे? काम लो आ जाते जो आटू पे लेबर सुपला का लो आ जाते मुंशी वालों का लो आ जाते। कहाँ की रविवारी हो? कहाँ नाम है आपको और इन लोगों को? मम्मी छोटा भाई। पूरा नाम क्या है आपको? घोड़ा आज का हो आपको? उनके पास पैसा मांगने में गए, 1 महीना हो गया। काय के पैसे मांगने गए आप? लेबर लेके जा रहा था असलाना काम राजा पटना हरिद्वार मतलब 22-23 दिन जा रहे थे, कमाई भी जा रहे थे। आज हमारी किस्त आई है 2 महीने बाद, हमने उनसे पैसे हम किस्त आई हमारी, आप तो पैसा दे दो हमारे। कितने चाहिए थे पैसे? कितने चाहिए थे? 10,000 मतलब किस्त है कि 2 महीने हो तो हमें किस्त अब घर से देनी पड़ी। अब फिर भी मांग रहा उनसे, अब पैसे नहीं दिए उन्होंने, इसलिए हमने उनसे बोला कि हमें पैसे दे दो। कौन है जिससे पैसे चाहने थे? कौन है जी लोग जिससे पैसे तुमको चाहिए थे? ये दिलवा थे रतन और उनका लड़का कल्याण अभिषेक। ये क्या करते हैं? और कमले, ये भी साथ में जा रहे थे सर। ये दिलवा के मेरे को गए, हम दिलवा के पैसे। कहाँ की घटना है जी? घटना कहाँ की? अब व्यस्त तो हरदुआ की गई। कैसे मारा पीटी करी? मारा पीटी लट्टी मारे, ये पता नहीं बाद में 5-6 जने का मारो तो क्या तलवार हो क्या कुलाड़ी हो निशानी तो नहीं दिखा काय के गली निशानी। 3 जन घायल हो तुम लोग? 3 घायल हैं। पहले तो मेरे को मारा, फिर मम्मी छोटा भाई बच्चा ने मेरे को आया, उनको ही मारा साथ में। पुलिस में भी मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के रने में काफी हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कार्यालय में यह हंगामा हुआ है। किसानों के द्वारा हंगामा किया गया है। किसानों का यह आरोप है कि उन्हें जानबूझकर बिजली नहीं दी जाती। कभी भी 3 फेस नहीं दिए जाते, एक साथ केवल 1 से 2 फेस ही आते हैं, जिसके चलते पानी की मशीनें प्रारंभ नहीं हो पाती। खेती का काम पिछड़ रहा है। वैसे भी किसान इस बार काफ़ी परेशान हैं क्योंकि बारिश ने उड़द एवं अन्य फसलों को काफ़ी प्रभावित किया है। इसी बीच जब लाइट नहीं मिली तो किसानों का हंगामा हो गया। रने में जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे क्योंकि कार्यालय में ताला लगा दिया गया था, जिसकी खबर दूर तक पहुंच चुकी थी। अधिकारियों ने कहा है इन समस्याओं का निराकरण किया आप अपने लाइनमैन से बोलो ना, हमारे तो नहीं मिले भाई साहब। 2 साल
मंडी से आप लोग काम चालू कर दो। जी सर, जो बिजली को लेकर किसानों के लिए कोई प्रॉब्लम जा रही है, जो बिजली उनको पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस संबंध में हम लोग पूरे विद्युत मंडल के अधिकारियों से बात की है, तो उन्होंने पीटीआर चेंज करने के लिए 5 दिन का समय मांगा है। 5 दिन में पीटीआर चेंज हो जाएगा तो किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति होना सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। तो जी सर, जो ताला खोला गया तो किसानों फिर मान गए, यानी कि 5 दिन के अंदर कितने दिन? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के अंतर्गत कई गांवों का विस्थापन होना है, जिसमें राशि काफी कम मिल रही है, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। आज 25 से अधिक ग्रामों के लोगों द्वारा एक बृहद बैठक की गई और इसमें निर्णय लिया गया कि विस्थापन जिन परिवारों का हो रहा है, प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए दिया जाए। 15 लाख में ये विस्थापन कार्य नहीं होने देंगे, ऐसा इनका संकल्प है। क्या कहना है उपस्थित लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। शासन तक पहुंचे, जो 15 लाख रुपए के मान से हम लोगों को घर जमीन छोड़कर मजबूर के द्वारा और हम गरीबी के मौके कगार में जो धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको जगाना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि इनकी सद्बुद्धि देवे। इसी के लिए हम लोगों ने आज हवन किया है कि भगवान भोलेनाथ इनकी बुद्धि ठीक करे कि हम सभी का कहीं न कहीं हम अगर जाएंगे तो 15 लाख रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हम आने वाले समय में दमोह कलेक्टर महोदय एवं अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री भोपाल तक हम लोग जाएंगे और इस लड़ाई को हम जन जन की लड़ाई लड़के हम अपना अधिकार हासिल करेंगे। बम बम बोलो। आज रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन खर्राघाट धाम में किया गया, जो 20/9/2023 में राजपत्र में प्रकाशित हम लोगों के गांव विस्थापित में हुए हैं। उस लड़ाई के संबंध में आज बैठक की गई। शासन ने जो 15 लाख का मुआवजा 18 वर्ष की आयु पर रखा है, तो हम शासन और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जो 18 वर्ष की आयु से कम के लोग हैं वो जाएंगे कहाँ? ऐसी लड़ाई के लिए हम लोगों ने आज इस बैठक का आयोजन किया है। राजकुमार सिंह की अगुवाई में यह आंदोलन तेज होता जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। शनिवार को वन परिक्षेत्र मड़ियदो अंतर्गत पालीबीट में खेत में नीलगाय का सिर मांस मिलने के बाद रविवार को डॉग स्क्वाड टीम द्वारा सर्चिंग कर शिकार के सबूत तलाश किए। दरअसल शनिवार वन विभाग की टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर अरहर फसल के बीच खेत में जमीन में गड्ढा खोदकर छिपाया गया नीलगाय का सिर सहित अन्य अवशेष बरामद किए गए थे। उल्लेखनीय कि उक्त क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शामिल है। रविवार को पन्ना साइड डॉग स्क्वाड टीम ने सर्च के दौरान बहरिया टोला के समीप नाले में नीलगाय और मांस भी जब्त किया था। वन परिक्षेत्र अधिकारी मड़ियदो PTR विकास सिंह चौहान ने बताया कि शुरुआती जांच में 3 आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। शिकार में भी और भी आरोपी होने की संभावना जताई जा रही है। मड़ियदो से यूसुफ पठान की रिपोर्ट।
अनाथ बच्चों के साथ दीपावली का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दमोह के मानस भवन में आनंद विभाग के सौजन्य से जिला प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा बच्चों को उपहार सामग्री भेंट की गई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद थे। उनका कहना है कि हर सुख दुख में इनके साथ रहेंगे, इनको महसूस नहीं होने देंगे कि उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए यह कार्यक्रम किया गया है। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष सुषमा ठाकुर, प्रभारी अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, नरेंद्र दुबे, गायत्री परिवार के सदस्य अर्जुन पटेल मंचासीन रहे। हमारे सुरेश पटेल जी की स्मृति में भी यहाँ के कंबल उनके बड़े आए हैं। 24 तक का बजट आया, अगला जो बजट आएगा उसमें सभी लोगों की आपकी राशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि जो प्रकरण दिसंबर में स्वीकृत हुए थे उन्हीं प्रकरणों की अभी तक राशि आई। उसके बाद जो प्रकरण स्वीकृत हुए हैं उसकी राशि नहीं आई। वो राशि आते ही शीघ्र हम आपके सामने नहीं देख रहे। बच्चों की फोटो मत लेना। इससे बड़ी पीड़ा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती, और यदि हम इनकी पीड़ा में एक अंश भी सहभागी बन सके तो ये हमारे लिए बहुत मतलब संतोष की बात होगी। और मुझे इतना ही कहना है कि ये बच्चे जो है ये बिल्कुल ना समझें कि इनका कोई नहीं है। इनके परिवार के, इनके दादा दादी, इनके नाना नानी, इनके चाचा चाची, इसके अलावा हम लोग सब इनके साथ हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन बच्चों की पढ़ाई में, इन बच्चों के लालन पालन में, इन बच्चों के आगे बढ़ने में, जब तक ये 18 साल के नहीं हो जाते तब तक के लिए इनकी सारी जवाबदारी हमारी है। तो यदि इनको कोई भी दिक्कत आती है, पढ़ाई में आती है, भोजन पानी में आती है, हॉस्टल में आती है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो प्लीज़ आप हम लोगों को ज़रूर बताएं। हम इन बच्चों के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे, ताकि इनको आगे बढ़ने में कोई कठिनाई न हो। ये 18 साल की उम्र के बाद अपने पैरों पर खड़े हों और देश के लिए, समाज के लिए जो बेहतर कर सके। तो मेरा निवेदन है आप सबसे जो इनके साथ आए हैं, और इन बच्चों से भी निवेदन है कि आपको कोई भी दिक्कत हो, छोटी सी भी दिक्कत हो, तो हम लोगों को बताइए। हम आपके परिवार हैं और हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। धन्यवाद। गरीब एवं असहाय बच्चों की मदद के लिए एवं उनको जो दिवाली का उत्सव है उनका जो उपहार वितरण करने के लिए, उसके लिए मैं शासन प्रशासन का भी एवं हमारे दमोह जिले के माननीय कलेक्टर महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं एक बात ही कहूँगी आप सभी से कि इसे केवल शासन प्रशासन का कार्य नहीं है कि हम इन सभी की मदद करें। हम लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहिए कि जितना भी हो सके, जितने बच्चों का हो सके, हम व्यक्तिगत रूप से भी उनकी मदद कर सकें। अगर हर एक व्यक्ति एक बच्चे की भी मदद करेगा तो कोई भी बच्चा असहाय महसूस नहीं करेगा। हम दीपावली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमारे उत्सव की खुशी दुगनी हो जाती है जब हम इस तरह के परिवार के साथ अपना उत्सव मनाते हैं जिनका कोई परिवार नहीं है। मैं इतना ही कहूँगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बक्सवा थाना क्षेत्र के खतरिया गांव से 25 अक्टूबर को गायब हुई 13 भैंसों को चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। बताया जाता है कि आयसर वाहन सहित ने पकड़ा गया है। यह घटना बटागढ़ थाना क्षेत्र के बड़ी चराई इलाके की है, जहां भैंसों के मालिक और उनके साथियों ने अपनी भैंसों की तलाश के दौरान गाड़ी नंबर MP 16 GA 0894 पर उन्हें भरते समय दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और भैंसों से भरा इस ट्रक को जब्त करने के साथ कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सभी भैंसों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। थाना प्रभारी के द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती है। तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर
प्रस्तुतियां देंगे तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। प्रशासन की सख्ती के खिलाफ दिया बेचने वाली महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। राशन दुकान का माल किया जा रहा था गोलमाल। प्रशासन करा रहा है जांच। फॉर्च्यूनर की टक्कर से एक की मौत। नोएडा के डूमर में 43 मृत अवस्था में मिले बैल। क्षेत्र में हड़कंप। प्रशासन जुटा जांच में। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।